नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट पर एमपीपीएससी की सारी यूनिटें चलाई जा रही हैं। उन यूनिटों में जो एमपीपीएससी की दूसरी यूनिट है उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में। और ये हमारा जो टॉपिक है वो पर्यटन का टॉपिक चल रहा है, तो इसमें हम सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। यदि आप पूरा का पूरा सीक्वेंस के साथ अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर देखें, फॉलो करें, कमेंट करें। यदि आपको किसी और चीज में डाउट लगता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में जिले 55 हैं, 10 संभाग हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं गुफाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे ग्वालियर। यदि आपको मैप भरना ना आता हो तो मैप भरने का भी एक स्पेशल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर डला हुआ है, उसको आप देखिए और मैप भरना सीखिए। अब यहाँ पर आप डालेंगे ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे दतिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे तुम्हारा अशोकनगर, और यहाँ पर है अपना विदिशा, यहाँ पर है विदिशा के नीचे रायसेन, और यहाँ पर है सागर। ठीक है, इनकी पहले हम गुफाएं अपनी लिख लेते हैं जो है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारा मुरैना ऊपर, और यहाँ है अपना भिंड, और यहाँ पर है अपना शिवपुर, और यहाँ पर है इसके नीचे शिवपुरी। तो ये, और इधर है हमारा गुना। ठीक है, ये सारी सीधा चीजें। और यहाँ पर बीच में आता है अपना भोपाल, और इधर हो जाएगा तुम्हारा सीहोर, और इधर हो जाएगा हमारा राजगढ़। ठीक है, अब यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए अशोकनगर की गुफा। ठीक है, अशोकनगर के ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन लिंकी दांत। क्या है? लिंकी दांत। जो गुफा है यहाँ पर कौन सी है? अशोकनगर में लिंकी दांत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मुरैना की है क्या? लिंकी छाछ। लिंकी छाछ। और एक गुफा और पाई जाती है, वो कौन सी? पहाड़ गुफा। कौन सी है? पहाड़ गुफा। तो अशोकनगर में कौन सी है? लिंकी दांत, और मुरैना में तुम्हारी लिंकी छाछ और पहाड़ गुफा। ये दो गुफाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर अपन ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में है बिलौआ। नोट करते चलिए, यदि हैंड राइटिंग में आपको प्रॉब्लम है तो साथ साथ नोट करते चलिए। बिलौआ और सिद्धांचल की गुफाएं। कौन सी? सिद्धांचल। बिलौआ और सिद्धांचल गुफाएं। पीछे आप गुफाएं जरूर लिखते चलिए, मैं सिर्फ उनके नाम लिख रहा हूँ। तो कौन सी है? बिलौआ और सिद्धांचल की गुफाएं। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी विदिशा की। तो विदिशा में यहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं? तो विदिशा पर यहाँ पर पाई जाती हैं आपकी, लिख लीजिए, उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं आपकी? उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं। और ये गुफाएं कैसी हैं? तो ये गुफाएं 4वीं और 5वीं शताब्दी की हैं, और गुप्तकालीन गुफाएं। यहाँ पर टोटल 20 गुफाएं पाई जाती हैं, जिनमें पहले नंबर की गुफा जैन धर्म से संबंधित है, 20वें नंबर की गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, और बाद बाकी की जो गुफाएं हैं उनमें शैलाश्रय और गुप्तकालीन चित्र हमारे पाए गए हैं। ठीक है, तो इन गुफाओं को आप नोट कर लीजिए। और जो 5वें नंबर की गुफा है, इनमें वराह अवतार के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4वीं और 5वीं शताब्दी की। 4वीं 5वीं शताब्दी की। 4वीं और 5वीं शताब्दी की ये गुफाएं हैं। और कौन से काल की? गुप्त काल की हैं। गुप्त काल की हैं। टोटल गुफाएं कितनी हैं? तो टोटल गुफाएं 20 गुफाएं हैं। कितनी है भैया? 20 गुफाएं हैं टोटल आपकी। तो पहले नंबर की जो गुफा है वह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और दूसरे नंबर की जो गुफा है, वो 20 नंबर की गुफा है, वह है हिंदू धर्म से संबंधित। मार्कर जरा दूसरा लेना पड़ेगा। और जो 20 नंबर की गुफा है अपनी, वो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से संबंधित है। और जो 5वें नंबर की गुफा है, वह 5वें नंबर की गुफा हमारी संबंधित है वराह अवतार से। जो हमारे विष्णु भगवान का वराह अवतार है उससे संबंधित है। यहाँ पर इनकी वराह अवतार की प्रतिमा इस गुफा में दी गई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये गुफा हो गई, इसकी नोट कर लीजिए। इसके बाद जो सागर में गुफाएं पाई जाती हैं, उन गुफाओं का नाम है आबचंद की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? आबचंद की गुफाएं। आबचंद की गुफाएं। सागर हमारी गुफाएं कौन सी पाई जाती हैं? आबचंद की गुफाएं पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर अशोकनगर की कौन सी है? लिंकी दांत। मुरैना की है लिंकी छाछ और पहाड़ गुफाएं।
और ग्वालियर में कौन सी है, बिलौआ और सिद्धांचल की गुफाएं। और विदिशा की यदि बात करें तो उदयगिरी की गुफाएं हैं, 4वीं और 5वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। और यहाँ पर टोटल गुफाएं कितनी है, 20 गुफाएं, जिनमें से प्रेजेंट में पहले नंबर की गुफा जैन धर्म को दर्शाती है, 20 नंबर की गुफा हिंदू धर्म को दर्शाती है, और 5वें नंबर की गुफा में बराह अवतार वाली विष्णु भगवान की प्रतिमाएं हैं। इसके बाद सागर में जो गुफाएं पाई जाती हैं उन गुफाओं को क्या कहते हैं, आबचंद की गुफाएं कहते हैं। तो ये सारी की सारी सीक्वेंस से आप जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको याद करते चलना है, साथ ही साथ हम याद कर लेंगे। इसके बाद कटनी आता है यहाँ पर, और कटनी, और यहाँ पर आता है आपका अनूपपुर। तो अनूपपुर में जो गुफाएं पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं अपन सिलहारा की गुफाएं। कौन सी हैं, सिलहारा, सिलहारा की गुफाएं, सिलहारा की गुफाएं। और कटनी में है झिंझरी गुफाएं। कौन सी गुफाएं भैया, झिंझरी गुफाएं। कटनी में कौन सी हैं, झिंझरी गुफाएं। इसके बाद है यहाँ पर सिंगरौली, क्या है भैया, सिंगरौली। और सिंगरौली में जो गुफाएं हैं वह रामायणकालीन गुफाएं पाई जाती हैं। और इन गुफाओं में रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था। तो कौन सी गुफाएं भैया, ये मांडा की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं, मांडा की गुफाएं। और मांडा यानी कि सिंगरौली में एक तहसील है मांडा, उसके अंतर्गत पाई जाती है कौन सी गुफाएं पाई जाती है, मांडा गुफाएं, मांडा गुफाएं, मांडा तहसील, मांडा तहसील में मांडा गुफाएं, मांडा गुफाएं। यहाँ पर आपको पॉइंट नोट करना है कि रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह किया था, वो मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, नोट कर लीजिए आप कि मांडा तहसील में, मांडा तहसील में, सिंगरौली के मांडा तहसील में मांडा गुफाएं पाई जाती हैं, जहां पर रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह किया था। तो यहाँ पर उन विवाहों के सिर्फ मैं नाम लिखूंगा कि कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं। जैसा कि पहला अपना हो जाएगा रावण मांडा, रावण मांडा। दूसरा आपका हो जाएगा विवाह मांडा, और तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, मांडा, रावण मांडा, विवाह मांडा। और बताते हैं आगे क्या है, गंधर्व विवाह, गणेश मांडा, यहां पर लिख लीजिए आप गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। और फिर हो जाएगा आपका गणेश मांडा, गणेश मांडा। और 5वें नंबर पर लिख लीजिए शंकर मांडा। ठीक है, तो ये इस तरीके के विवाह इस गुफाओं में यहाँ पर प्रचलित हैं। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर नीचे नर्मदापुरम संभाग में, और नर्मदापुरम संभाग में यहाँ पर आपको होशंगाबाद मिलता है, होशंगाबाद का ही नया नाम नर्मदापुरम है। और इसके बाद यहाँ पर मिलता है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी में यहाँ पर आप देखेंगे तो पचमढ़ी में 2 प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं। एक पाई जाती है आपकी पांडव गुफाएं, जहां पर पांडवों का अज्ञातवास हुआ था उनके विषय में यहाँ पर जानकारी मिलती है। और दूसरी पाई जाती है महादेव गुफाएं, जो भगवान महादेव यानी कि शिव जी को समर्पित हैं। तो यहाँ पर टोटल गुफाएं कितनी है, 5 गुफाएं मिली हैं, लेकिन अस्तित्व में अभी 2 ही गुफाएं हमको दिखाई दे रही हैं। पहली कौन सी है तुम्हारी, पांडव गुफा, पांडव गुफाएं, और दूसरी है महादेव गुफाएं, महादेव गुफाएं। तो पांडव गुफाएं में क्या लिखेंगे अपन, पांडवों का अज्ञातवास, पांडवों का अज्ञातवास कहां पे हुआ था, तो इन्हीं गुफा में हुआ था। दूसरा महादेव गुफा में लिखेंगे शिव जी को समर्पित, भगवान शिव जी को समर्पित। इसके बाद होशंगाबाद में जो हमें गुफाएं मिली हैं वो गुफाएं मिली हैं आदमगढ़ की गुफाएं। आपने प्राचीन इतिहास में देखा होगा कि पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले, तो वो हमारी मध्य प्रदेश की आदमगढ़ की गुफाओं से ही मिले हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं। और यहां से अपन को क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अपन को क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये गुफाएं कैसी हैं, मध्य पाषाण कालीन, यहाँ पर लिख लेना आप मध्य पाषाण कालीन गुफाएं हैं। ये कैसी हैं, मध्य पाषाण कालीन गुफाएं हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर याद करते चलिए मेरे साथ में। पहला क्या है आपका अशोकनगर, और अशोकनगर में क्या है, लिंकी दांत की गुफा, मुरैना में लिंकी छाछ और पहाड़ गुफा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ग्वालियर में बिलौआ और सिद्धांचल की गुफाएं।
इसके बाद विदिशा में गुफाएं कौन सी पाई गई हैं? उदयगिरी की गुफाएं पाई गई हैं। 4वीं और 5वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, गुप्त काल की हैं, जहां पर टोटल गुफाएं कितनी है? 20 है। पहले नंबर की गुफा जैन धर्म से संबंधित है और 20वें नंबर की हिंदू धर्म से संबंधित है। और 5वीं गुफा में वराह अवतार की चर्चा है, वराह अवतार की प्रतिमा हमको देखने को मिलती है। इसके बाद सागर में आवचंद की गुफाएं पाई जाती हैं और यहाँ पर सिंगरौली में मांडा तहसील में मांडा गुफाएं पाई जाती हैं, जहां पर रावण ने गंधोदरी से गंधर्व विवाह किया था। यहाँ पर जो 5 विवाहों के नाम मिलते हैं कौन कौन से हैं? शंकर विवाह, गणेश विवाह, यानी कि विवाह को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मांडा। तो शंकर मांडा, गणेश मांडा, विवाह मांडा और तुम्हारा कौन सा है? गंधर्व विवाह। तो ये सारे के सारे यहाँ पर रावण मांडा वगैरह सारी की सारी चर्चाएं इस गुफा में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद है कटनी। कटनी में है झिंझरी गुफाएं और अनूपपुर में है सिलहारा की गुफाएं। कौन सी है भैया? सिलहारा की गुफाएं। इसके बाद पचमढ़ी और होशंगाबाद की तरफ हम आते हैं तो पचमढ़ी में आपको 5 गुफाएं हैं टोटल। कितनी गुफाएं? 5। लेकिन अस्तित्व में हमको कितनी मिलती हैं? 2। 5 गुफाओं का उल्लेख है। पहली गुफा कौन सी? पांडव गुफा और दूसरी महादेव की गुफा। पांडव गुफाओं में पांडवों का अज्ञातवास यहीं पर हुआ था और महादेव गुफाओं में शिव जी का मंदिर है, इसलिए शिव जी को समर्पित है। इसके बाद होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफाएं पाई जाती हैं। जो मध्य पाषाण कालीन में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे वो मध्य प्रदेश की होशंगाबाद की आदमगढ़ की गुफाओं से ही मिले हैं। तो ये कैसी गुफा हो गई? मध्य पाषाण कालीन गुफा। चलो अब अगली हम बात करेंगे रायसेन की गुफाओं की। किसकी बात करेंगे? रायसेन में। तो रायसेन में गुफाएं पाई जाती हैं कहाँ? पाटनी गुफाएं। ठीक है, पाटनी गांव में। कौन सी है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं लिख लीजिए। पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं लिख लीजिए। यहाँ पर मृगेंद्रनाथ की गुफाएं पाटनी गांव में। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है रॉक पेंटिंग्स, जैन धर्म से संबंधित और भीमबेटका गुफा के समतुल्य है। क्या है? इनकी तुलना अगर हम करें तो भीमबेटका गुफा से इनकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स। ठीक, और भीमबेटका गुफा से तुलना। और खोज की यदि हम बात करें तो 2009 में इन गुफाओं की खोज हुई है। ठीक है, कब हुई है इन गुफाओं की खोज? 2009 में हुई है। जैसा मैप में साथ साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही आप अपने मैप में यदि ड्रॉ करेंगे तो आपको पूरी गुफाएं एक साथ याद हो जाएंगी। यहीं के हम सारा का सारा याद कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब्दुल्लागंज में, रायसेन में, देखो एक तो ये तुम्हारी हो गई पाटनी गांव मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। इसके बाद रायसेन में अब्दुल्लागंज में कौन सी गुफाएं पाई जाती हैं? भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, अब इसके लिए आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अब्दुल्लागंज में, अब्दुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाएं। अब्दुल्लागंज में क्या है? भीमबेटका की गुफाएं पाई गई हैं। अब देखो यहाँ पर अगर पूछे क्वेश्चन आए कि भोपाल से कितने किलोमीटर दूर है, तो भोपाल से यदि हम बात करें तो ये भोपाल से दक्षिण में, देखो ये हो गया अपना भोपाल, तो ये भोपाल के क्या है? दक्षिण में। तो भोपाल के कहाँ आएगा? दक्षिण में। तो भोपाल के दक्षिण में 60 किलोमीटर दूर। ठीक है, कितना है? 60 किलोमीटर दूर। बंद करिए। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं रायसेन में दूसरी गुफा की। देखो एक तो रायसेन में पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इनकी तुलना किससे की जाती है? भीमबेटका की गुफाओं से की जाती है। अब यहाँ पर दूसरी रायसेन में अब्दुल्लागंज है। क्या है तुम्हारा? अब्दुल्लागंज। रायसेन में है अपना अब्दुल्लागंज। और अब्दुल्लागंज ये रायसेन में, ये भोपाल के दक्षिण में है। कितनी दूर है? भोपाल से 46 किलोमीटर दूर। कितनी दूर है? भोपाल के दक्षिण में 46 किलोमीटर दूरी पर ये भोपाल है और भोपाल के दक्षिण में 46 किलोमीटर दूर रायसेन में अब्दुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं। और इनकी खोज 1987 में कब हुई है? 1987 में हुई है। किसके द्वारा हुई है? श्री विष्णु बाकड़धर, श्री विष्णु बाकड़धर द्वारा इनकी खोज की गई है। किनके द्वारा की गई है? श्री विष्णु बाकड़कर द्वारा, श्री विष्णु बाकड़कर द्वारा इनकी खोज की गई है। श्री विष्णु बाकड़कर द्वारा खोज की गई है। और श्री विष्णु बाकड़कर वही हैं जिन्होंने रातापानी अभ्यारण्य का नाम रखा था।
यानी कि रातापानी अभ्यारण्य का नाम किनके नाम पर है? विष्णु बाकरदर के नाम पर ही है। इन्होंने जो नाम दिया है, किसने दिया है? रातापानी अभ्यारण्य का। जो यहाँ पर रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य, यहाँ पर लिख लीजिए रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है। रातापानी अभ्यारण्य का नाम किसने दिया था? विष्णु बाकरकर ने दिया था। 1987 में इसकी खोज की गई है और इसको यूनेस्को में शामिल कब किया गया है? 2003 में। कब किया गया है? 2003 में। इसको यूनेस्को में भीमबेटका की गुफा को कब शामिल किया गया है? यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? 2003 में। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगली गुफा में, और यहाँ पर चलते हैं हम कहां पर? खंडवा में। खंडवा इसको मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। देखो अब यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर है खंडवा आपका, यहाँ पे आपका खंडवा, और खंडवा के नीचे आता है तुम्हारा बुरहानपुर। यहाँ लग लो अपना खंडवा। अब खंडवा में अपनी गुफाएं कौन सी हैं? तो खंडवा में अपनी गुफाएं तुम्हारी दो गुफाएं हैं। एक तो तुम्हारी है कौन सी? काजल रानी की गुफा, और दूसरी है सतमातृका गुफा। एक है आपकी काजल रानी गुफा। कौन सी है? काजल रानी गुफा, और दूसरी है सतमातृका गुफा। खंडवा में दो गुफा पाई जाती है, काजल रानी गुफा, एक सतमात्रा गुफा। और खंडवा में ही यहीं पर ओमकारेश्वर तट पर आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं हैं, और यहीं पर शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है बाल रूप में, जिसको स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट कर लीजिए। खंडवा में ओमकारेश्वर पर नर्मदा नदी के तट पर, खंडवा में ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं, आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं। और यहीं पर क्या किया गया भैया? 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है बाल रूप में, जो तुम्हारा 14 या 15 साल के बालक के रूप में मूर्ति स्थापित की गई है। और इन्हें क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ वननेस की संज्ञा दी गई है। अगली गुफा की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर सीहोर में आएगी सारू मारू की गुफाएं। सीहोर में गुफाएं कौन सी है? सारू मारू की गुफाएं। सीहोर में आएगी आपकी सारू मारू की गुफाएं। सीहोर में आपकी आएगी सारू मारू की गुफाएं। अब हमारा बचता है उज्जैन में जैसा कि आपको पता है कि भर्तरी, उज्जैन में कौन है? राजा भर्तरी। तो यहाँ पर गुफाएं कौन की पाई जाएंगी? भर्तरी की गुफाएं। उज्जैन में भर्तरी गुफाएं। और अगर एक गुफाओं की हम चर्चा और करें तो एक गुफा कौन सी है? कालिया देह की गुफाएं। उज्जैन में दो गुफाएं पाई जाती हैं। उज्जैन में कालिया देह गुफा, और तुम्हारी कौन सी पाई जाएगी? भर्तरी की गुफाएं। इसके बाद धर्मराजेश्वर की गुफा कहाँ पाई जाएगी? मंदसौर में। यहाँ पर है आपका मंदसौर, और मंदसौर में लिख लीजिए आप कौन सी गुफाएं? धर्मराजेश्वर की गुफाएं। धर्मराजेश्वरी गुफाएं कहाँ है? अपनी मंदसौर में। फिर इसके बाद आता है अपना यहाँ पर धार। यहाँ पर क्या आता है? धार। और धार की गुफाएं हम ऊपर लिखेंगे, तो धार में आप लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए धार में कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो धार में आपकी गुफाएं लोहानी की गुफा, गिरह गुफा, इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं धार में, ठीक है। तो इसके लिए बनाऊंगा मैं पॉइंट, गिरह पर 5 फाटक लगाए। एक यहाँ पर पॉइंट बनाऊंगा याद करने के लिए, गिरह पर 5, जैसे अपन फाटक लगाते हैं, फाटक, तो फाटक को फाटक पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। गिरह पर 5 फाटक लोहा के, ठीक है। इस पॉइंट से आपको पूरी की पूरी गुफाएं याद हो जाएंगी जो धार में है। कौन कौन सी हैं? पहली है तुम्हारी गिरह गुफा। कौन सी है? गिरह गुफा। और दूसरी है हासे आपकी हाथी खाना। कौन सी है? हाथी खाना, ठीक है, हाथी खाना गुफा।
इसके बाद 5 से हो जाएगा तुम्हारा पांडव गुफा। कौन सी हो जाएगी? पांडव गुफा। इसके बाद तुम्हारी पाठशाला गुफा। कौन सी हो जाएगी? पाठशाला गुफा। और इसके बाद लोहा से हो जाएगी लोहानी गुफाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से ग्रह पर 5 फाटक लोहा के से आप धार की पूरी 5 गुफाएं जो मुख्य हैं उनको याद आप कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 9 गुफाएं हैं, जिनमें से जो प्रमुख गुफाएं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद यहाँ पर धार में विंध्याचल पहाड़ी पर, ये धार है अपना, तो धार में विंध्याचल पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी है धार में? विंध्याचल पहाड़ी। तो धार में विंध्याचल पहाड़ी पर, विंध्याचल पहाड़ी पर नदी कौन सी है? बागनी नदी। कौन सी नदी है? बागनी नदी। और बागनी नदी पर जो गुफा पाई जाती है उस गुफा का नाम है बाघ की गुफाएं। कौन सी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी धार की गुफाएं कंप्लीट हो गई हैं। बाघ की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में हुई। अब बाघ कैसा होता है भैया? डेंजर होता है। तो इसकी खोज किसने की? डेंजर फील्ड द्वारा। किसने की? डेंजर फील्ड द्वारा 1818 में। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, ऊपर जगह नहीं है तो, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं खोज 1818। और किसके द्वारा भैया? डेंजर फील्ड के द्वारा। डेंजर फील्ड के द्वारा। अगर मार्कर से हैंडराइटिंग में इशू हो तो आप सुन लीजिए, मैं बार बार बोल के बता रहा हूं कि देखो धार में कौन कौन सी गुफाएं हैं। धार में तुम्हारी 9 गुफाएं, जिनमें प्रमुख गुफाएं मैंने आपको बता दी हैं। एक ट्रिक भी बता दी है, ग्रह पर 5 फाटक लोहे के। फाटक की जगह पर क्या पढ़ लिया? पाठक लोहा के। तो ग्रह गुफा, हा से हो गया हाथी गुफा, पा से हो गया पांडव गुफा, पाठ से हो गया पाठशाला गुफा, और लोहा से हो गया आपका लोहानी गुफाएं। इसके बाद विंध्याचल में पर्वत श्रृंखला, कौन सी धार में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जहां पर नदी कौन सी? बागनी नदी। और बागनी नदी पर कौन सी गुफा मिली है हमको? बाघ की गुफाएं। इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई। तो इस तरीके से हमारी गुफाएं सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे मध्य प्रदेश के टॉपिक में सीक्वेंस से आगे बढ़ते चलें, सीखते चलें, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।